क्या आप जानते हैं मखाना कितनी गंदी तरीके से बनाया जाता है? अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो आप मखाना खाना छोड़ देंगे। क्या आपको पता है कि मखाना को खेतों में नहीं बल्कि तालाब में उगाया जाता है? बता दें कि तालाब में मखाना को उगने से पहले तालाब से जलकुंभी और दूसरी जरूरी चीजों को साफ कर लिया जाता है, जिसके बाद दिसंबर से जनवरी के बीच तालाब में मखाने की बीजों को बोया जाता है, जिसके बीज कुछ इस तरह से दिखाई देता है। बीजों की बुवाई के 1.5 महीने बाद तालाब में मखाने के पत्ते निकलने लगते हैं और बुवाई के 3-4 महीने के बाद तालाब मखाना के बड़े बड़े कांटेदार पत्तों से भर जाता है और उसमें से कमल की तरह एक बैंगनी रंग का फूल निकलता है। बता दें कि मखाने के पौधों की जड़ें पानी के अंदर काफी लंबी और रेशेदार हो जाती है। करीबन 5 महीने के बाद इसमें मखाना के फल आना भी शुरू हो जाता है। बता दें कि मखाना के एक फल में करीबन 70 से लेकर 120 बीज पाए जाते हैं और यही बीज आगे चलकर मखाने बनते हैं। बुआई के 6-7 महीने के बाद मखाने का फल पूरी तरह से तैयार हो जाता है। कुछ समय बाद ये बीज पानी के अंदर ही फटने लगते हैं और पानी के ऊपर तैरने लगते हैं। तब इस बीज के ऊपर हल्के गुलाबी रंग का कवर चढ़ा होता है और यह बीज पानी के अंदर जाकर बैठ जाते हैं। कुछ समय बाद तालाब में मौजूद मखाने के पत्ते भी गलने लगते हैं, जिसके बाद तालाब से उन पत्तों की सफाई कर दी जाती है। बाद में किसान लकड़ी की बनी हुई छन्नी का इस्तेमाल करके मखाने के बीजों को बाहर निकाल लेते हैं। किसान जिस लकड़ी की टोकरी का इस्तेमाल करते हैं, जिसे गांज कहा जाता है, अब जब सारी चीज बाहर निकल जाती है तब मखाने के बीजों को पैरों से कुचलकर इनकी सफाई की जाती है, जिससे बीजों की ऊपरी लेयर निकल जाती है और सारी गंदगी भी निकल जाती है। जिसके बाद इन्हें अच्छे से पानी से धोया जाता है और बोरियों में भरकर आगे भेज दिया जाता है। बाद में किसी अच्छी जगह पर इन सब बीजों को फैलाकर सुखाया जाता है। जब इन बीजों का कलर चेंज हो जाता है तब फिर से इन्हें इकट्ठा करके अलग अलग प्रकार की छलनी में छाना जाता है, जिससे छोटे छोटे बीज और बड़े बड़े बीज अलग हो जाते हैं। सूखने के बाद अब इन मखाने के बीजों को मिट्टी के गड्ढों में भूना जाता है। हालांकि यहाँ थोड़ी देर तक ही भुना जाता है। भूनने के बाद इन बीजों को टोकरी में भरकर ठंडी छायादार जगह पर कुछ दिनों के लिए रखा जाता है, जिससे इन बीजों का ऊपरी सख्त छिलका नरम पड़ने लगता है। इसके बाद इन बीजों को फिर से भूनने के लिए भेजा जाता है, जहां सबसे पहले 4 मिट्टी के घड़े में इन्हें थोड़ा थोड़ा भूना जाता है। इन बीजों को लोहे की कड़ाही में तब तक भूना जाता है जब तक इन बीजों से फूटने की आवाज न आने लगे। जब इन बीजों से आवाज आने लगती है तो फिर उन्हें तुरंत बाहर निकालकर लकड़ी की हथौड़ी से मारा जाता है, जिससे बीज का ऊपरी छिलका निकलकर अलग हो जाता है और मखाने बाहर निकल आते हैं। रुको रुको, अभी मखाने तैयार नहीं हुए हैं, क्योंकि अभी भी इसमें थोड़ा बहुत छिलका रहा होता है। बता दें कि पूरी तरह से मखाने को साफ और सफेद बनाने के लिए इसे एक और प्रोसेस से गुजारा जाता है। इसे एक बड़ी सी मशीन में डाला जाता है और इस मशीन से बाहर निकलने के बाद मखाना पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाता है। इसके बाद एक अच्छे से पैकेट में पैक करके बाजार में भेज दिया जाता है। तो कुछ इस तरह से लंबी और कठिन मेहनत के बाद मखाना हमारे घरों तक पहुंचता है। वैसे आपको मखाना पसंद है या नहीं, कमेंट में जरूर बताएं।